हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEET पर। दोस्तों, यूपी बीएड का रिजल्ट आपका आ चुका है 25 जून को। ठीक है, इसके आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है वो हमने आपको एक दूसरी वीडियो बताई है, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है या फिर एडेड कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने आपको एक कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आपके जो सभी कॉलेज की लिस्ट रहेगी जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 18-19 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे संबंधित जो भी महाविद्यालय हैं या फिर खुद यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे कितनी जो है कौन कौन से सीट्स दी गई हैं वो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, ईमेल आईडी दी गई, वहाँ पर आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं या जो भी आपको जानकारी लेनी हो वो सब आप वहाँ से जो जानकारी ले सकते हैं। तो ये पूरी कॉलेज की लिस्ट फ्री है या आपको हम जो PDF में प्रोवाइड करा देंगे। किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है अभी आगे हम वीडियो में आपको बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर फ़ीस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके कॉलेज में कितनी आपकी फ़ीस जाती है। और ये काउंसलिंग से रिलेटेड हमने आपको पहले ही पुरानी वीडियो में बता दिया, जो कल वीडियो अपलोड हुई थी उसको आप देख लेना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉलेज की फ़ीस की हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें और यहाँ पर देखिए अगर आपकी रैंक जो है मान के चलिएगा 10 से 11 हज़ार के अंदर है। ठीक है, 10 से 11 हज़ार के अंदर है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ये रैंक कौन सी होती है, आपका जो रिजल्ट आया है उसमें देखिए एक आपका स्टेट रैंक लिखा होगा, हमने आपको कल भी बताया था, और दूसरा आपका जो है कैटेगरी रैंक लिखा होगा। तो जो स्टेट रैंक होती है उसी से आपकी काउंसलिंग होती है, कैटेगरी रैंक से आपको कोई भी मतलब नहीं है। तो आपकी स्टेट रैंक अगर 10 से 11 हज़ार के बीच में या फिर 10 हज़ार से नीचे है तो आपको बहुत चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। देखिए अलग अलग जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं सभी की फ़ीस अलग अलग रहती है। तो हम एक जो है मिनिमम मान के चलेंगे अप्रॉक्स 10 से 12 हज़ार के बीच में आपकी ये फ़ीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब किसी की 3 हज़ार भी हो सकती है, 4 हज़ार, 5 हज़ार भी हो सकती है, और किसी किसी सरकारी कॉलेज की आपकी 10 हज़ार फीस भी वहाँ पर रहती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस रहती है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वह बहुत कम होता है। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है जैसे प्रैक्टिकल फ़ीस हो गई, और बाकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो तो आपकी जानी ही जानी है। सही है। तो कई जगह ऐसा होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में कि आपका जो है बीएड सेमेस्टर वाइज होता है, तो वहाँ पर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे तो आपका 2 बार जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। अगर ईयर वाइज है तो आपका एक साल में एक ही बार फॉर्म फिल होगा, तो वो आपकी जो है उस हिसाब से फ़ीस जाएगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा बहुत ही कम होता है। मानकर चलिएगा कि 15 हज़ार में आप लोग जो है एक साल का पूरा बीएड यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी टोटल 2 साल का आपका 30 हज़ार अप्रॉक्स आपका खर्चा आ जाएगा। हॉस्टल वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो आपका उसमें अलग खर्चा रहेगा, इसमें हॉस्टल वगैरह का यहाँ पर कोई भी रुपए नहीं जोड़ा हुआ। ठीक है, जो हॉस्टल की फ़ीस रहेगी वह आपकी कॉलेज पर डिपेंड करेगी कि कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है। उस कॉलेज में आपको जाकर ही पता लगेगा कि एक जो है सही अमाउंट कितना वहाँ पर फीस जा रही है और हॉस्टल की फ़ीस वहाँ पर कितनी है। तो अगर आपको सही बिल्कुल एकदम करेक्ट पता करना है तो आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर वहाँ पर पता कर सकते हैं। लिस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पर उसका नंबर दिया गया होगा। एडेड कॉलेज जो कि अर्ध सरकारी कॉलेज होते हैं, इनकी जो फीस होती है मानकर चलिएगा 25 हज़ार से लेकर 35 हज़ार के बीच में इनकी जो है फीस होती है। ठीक है, तो इनकी भी कॉलेज की हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉलेज से कांटेक्ट करके एक सही फीस पता कर सकते हैं जो वहाँ पर कितनी फ़ीस जा रही है। इसमें भी वही है कि कुछ एडेड कॉलेज में सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, कुछ में ईयर वाइज होता है। ध्यान रखिएगा दोनों की वैलिडिटी सेम है, दोनों में कोई ही अंतर नहीं है। आप सेमेस्टर वाइज भी कर सकते हैं और जो ईयर वाइज होता है यानी कि साल में एक बार पेपर होगा वो भी आप कर सकते हैं। जो दोनों का ही जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट 2 साल का कोर्स है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर वाइज करेंगे तो एक साल में आपके जो है 2 सेमेस्टर हो जाएंगे और पूरा 2 साल में 4 सेमेस्टर के आपको जो है पेपर देने पड़ते हैं, यानी 4 बार आपका एग्जाम होगा। ईयर वाइज होगा तो आपको जो है 2 बार एग्जाम देना होगा, एक बार फर्स्ट ईयर में एक बार सेकंड ईयर में। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, एडेड में भी आपका जो एक्स्ट्रा फीस है बहुत ही कम जाती है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है वह आपका एक साल की जो फर्स्ट ईयर है उसके आपका 51,250 रुपये फ़ीस है, और सेकेंड ईयर जो है वहाँ पर आपकी 30,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका जो हमने आपको अभी ऊपर कॉलेज बताए हैं सरकारी या फिर अर्ध सरकारी कॉलेज, वहाँ पर भी पहले और दूसरे साल की फ़ीस आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अंतर वहाँ पर नहीं होता है। 1,000-2,000 रुपये का अंतर होता है, इतना नहीं होता जितना कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, हालांकि जो ये आपको फ़ीस है जो कि पहले साल में इतना है और दूसरे साल में आपकी 30,000 है, पहले साल में 51,000 है, ये फ़ीस आपकी जो है प्राइवेट कॉलेज की है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर ये फ़ीस कम भी जा सकती है। तो कम कैसे जाएगी या फिर किन कॉलेजों में कितनी कम फीस जाती है उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे। वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा, काउंसलिंग वहाँ पर नहीं करानी होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग कराने का फ़ायदा है या नहीं है उसके बारे में भी हम आपको जो है बताएंगे। तो अगर आपकी रैंक देखिए रैंक आपकी 10 से 15 हज़ार है, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग हर हाल में करानी ही करानी है, स्टेट रैंक। और काउंसलिंग कैसे होती है वो हमने आपको बताया था, पूल काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो मैं कहूँगा जो फर्स्ट फेज़ में जितने भी छात्र आएंगे, ठीक है, वो सभी काउंसलिंग करा लेना। फेज़ का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमने आपको कल भी बताया था। देखिए
ये जो पूरा इस प्रकार का शेड्यूल जारी होगा, अभी इस साल के लिए नहीं जारी हुआ, ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का है। इस साल जारी होगा तब हम आपको बता देंगे, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला फेज होगा 1 से लेकर 75,000 स्टेट रैंक वालों की काउंसलिंग यहाँ पर होगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप पहले फेज में फंस रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी को काउंसलिंग जरूर करानी है। इसके अलावा जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा उस टाइम एक बार और अच्छे से बताएंगे कि किन लोगों को काउंसलिंग करानी है और क्यों करानी है, क्यों नहीं करानी, दोनों के फ़ायदे और हम आपको जो है नुकसान बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया तब से चीज़ें बदल गई हैं। जो प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे यहाँ पर कि हमें इतनी फ़ीस चाहिए या फिर इतनी एक्स्ट्रा फ़ीस चाहिए, अब वो चीज़ें थोड़ा सा जो है सही हो गई, इतनी ज़्यादा फीस वहाँ पर नहीं जाती है और चीज़ें आपके अनुरूप जो है थोड़ा सा ठीक हो गई हैं। एक्स्ट्रा फीस की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल के जो फीस है भाई आपसे यहाँ पर जाती है, प्रैक्टिकल के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी 1000 से 1500 के बीच में आपसे वो फीस जो है वहाँ पर जाएगी। और जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी आपका जो है साल में 2 बार या फिर वही है कि साल में 1 बार फिल होगा, उसकी फॉरवर्डिंग चार्ज भी आपसे जो है 500 से 1000 रुपये जाते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीस है, ये आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है इनका जो ड्रेस वगैरह होता है उसकी जो किट के रूप में ये लोग जो रुपए लेते हैं भाई आपसे 5000 के अप्रॉक्स यहाँ पर जाते हैं, जिसमें आपका ड्रेस रहती है, कुछ आपके स्टडी मटेरियल रहते हैं और बैग वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पर रहती हैं। ये दोनों साल आपको 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। लेकिन उन्होंने वैसे ही कहा है आपसे कि काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी जहाँ पर ये सारी फीस नहीं देनी पड़ती है, और किस तरीके से आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जो काउंसलिंग का टाइम उस टाइम होगा तब आपको बताएंगे कि किन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको सरकारी या अर्ध सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तब। अब देखिए यहाँ पर हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कॉलेज की हमने आपको लिस्ट दी है इसमें देखिए हमने आपको 3-4 लिस्ट प्रोवाइड कराई हैं, और ये लिस्ट हर साल जो है जारी नहीं होती। अब क्या होगा, पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर ही आपको सभी कॉलेज शो हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पर आप कोई भी कॉलेज चूज कर लेते हैं, यानी कि लिस्ट आपको नहीं देते हैं। तो ये जो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ये जो है आपका करीब 2022 या 2023 की हैं, ठीक है। उसमें आपके सभी कॉलेज मिल जाएंगे, उनके नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए आप देखो टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो आप टेलीग्राम को ओपन करेंगे और यहाँ पर टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे तो अपना ऑफिशियल जो है चैनल है, इस पर आप जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है लिंक वो सभी जो है पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसकी लिंक भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ नहीं चलाते हैं तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली हमारा जो है व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है उसको आप जो है व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये अपना व्हाट्सअप नंबर इसको आप देखिएगा 7409351793, ठीक है। 7409351793 ये व्हाट्सअप जो है अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको डायरेक्टली हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा ही व्हाट्सअप है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, हम आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा देंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं, बाकी और भी जानकारी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी, ठीक है। बाकी हम जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट आएगा, जब काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा तभी से चीज़ें आपकी जारी होंगी, और काउंसलिंग आप मानकर चलिएगा अगस्त लास्ट में होगी, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अगस्त लास्ट में आपकी काउंसलिंग होगी। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं इसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।